हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग पंक्चुएशन मार्क्स के बारे में जानेंगे और पढ़ेंगे। इससे पहले वीडियो में भी हम लोग पंक्चुएशन के बारे में पढ़े थे, जिसमें फुल स्टॉप और कॉमा के बारे में पढ़े थे। ठीक है, हम लोग इसमें जानेंगे कि इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं पंक्चुएशन मार्क का। और सबसे पहली बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो इंग्लिश ग्रामर और स्पोकन, ये सब में आपको काम देने वाला है। साथ ही साथ ये जो सेंटेंस है, उस सेंटेंस में कहाँ पे कॉमा का इस्तेमाल हुआ है, कहाँ फुल स्टॉप, कहाँ कॉलन, सेमी कॉलन, ये सब का कहाँ पे इस्तेमाल होता है, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। उसके बाद आपको बताते चले कि इससे प्रीवियस वीडियो में भी हम लोग इसके बारे में डिटेल से बात की है। आज हम लोग बात करेंगे कॉलन के बारे में। कॉलन यानी विराम। विराम का सिंबल ऐसे होता है, इसका हम लोग इस्तेमाल यूज़ कहाँ करते हैं, तो कोटेशन के लिए करते हैं। ठीक है, ये यूज़ कोटेशन के लिए किया जाता है। कोटेशन के लिए हम लोग कॉलन का इस्तेमाल करते हैं, किया कोटेशन के लिए किया जाता है। ठीक है, उसके बाद बात करें इसमें, जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं, ज़्यादा क्लियर होगा। एग्जाम्पल में, जैसे एग्जाम्पल में लेते हैं, एक एग्जाम्पल जो है वो इस तरीके से है, विजय सेड। एग्जाम्पल लिए विजय सेड, यहाँ पे सेमी कॉलन कॉलन का इस्तेमाल किए। ठीक है, और लिखिए विजय सेड यू आर वेरी लक्की, यू आर वेरी लक्की। अगर हम लोग यहाँ पे इसका बात करें तो यहाँ पे कोटेशन का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, विजय सेड यू आर वेरी लक्की, यहाँ पे कॉलन का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है। ठीक है, और इसमें जैसे विजय ने कहा, विजय सेठ, तो विजय ने कहा तुम बड़े भाग्यशाली हो। तो इसको हम लोग हिंदी में इस तरीके से ट्रांसलेट करेंगे, विजय ने कहा तुम बड़े भाग्यशाली हो, तुम बड़े भाग्यशाली हो। तो ये जो है कोटेशन है। ठीक है, इसको हम लोग इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, लिखेंगे सेंटेंस में। ठीक है, उसके बाद बात करें तो सेकंड है सेमी कॉलन, और उसके बाद है सेकंड में सेमी कॉलन। सेमी कॉलन का मतलब होता है अर्धविराम, यानी इस तरीके से इसका सिंबल का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसका हिंदी मीनिंग होता है अर्धविराम, अर्धविराम। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसको लिखते हैं। ठीक, अब हम लोग सेमी कॉलन जो अर्धविराम है उसको हम लोग किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, इसके बारे में जानेंगे। तो सेमी कॉलन, इसका प्रयोग युग्म शब्दों को अलग करने यानी अल्टरनेटिव कंजक्शन से जुड़े क्लॉजेस को अलग करने के लिए किया जाता है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल देंगे और इसके बारे में समझेंगे। ठीक है, बहुत सारी बात है जो आपको यहाँ पे एक एक करके हम नहीं समझा रहे हैं, वो जब हम पार्टिकुलर उसके चैप्टर को पढ़ेंगे तब उसमें हम अच्छे से डिस्कशन करेंगे। अभी फ़िलहाल इसका इस्तेमाल देख लेते हैं, कहाँ क्या किया जाता है। तो इसका यूज जो है, यूज कहाँ पे करते हैं, तो अल्टरनेटिव कंजक्शन से जुड़े क्लॉज में करते हैं। ठीक है, अल्टरनेटिव कंजक्शन, अल्टरनेटिव कंजक्शन से जुड़े क्लॉज में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। क्लॉजेस को अलग करने के लिए, किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल इस सेमीकोलन से रिलेटेड लेते हैं तो और ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे एक एग्जाम्पल लिए, एग्जाम्पल में है राधा, जैसे कुछ ले लेते हैं, ये ईयर है, EAR ईयर। उसके बाद ईयर
एक है सन, एक है शून्य। तो युग्म शब्दों को अलग अलग करने के लिए हम लोग अल्टरनेटिव कंजंक्शन से जुड़ी क्लॉजेज को अलग करने के लिए किया जाता है, उसी को हम लोग सेमीकोलन बोलते हैं। अब जैसे हम लोग कोई एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल में राधा केम टू रिटर्न माई 100 रुपी नोट, माई 100 रुपी नोट। यहाँ पे हम लोग सेमीकोलन का इस्तेमाल किए इस जगह पे, ठीक है। फॉर सी, यहाँ पे और ज़्यादा इसमें ऐड ऑन करेंगे सेंटेंस को। फॉर सी न्यू दैट आई वुड हैव इंसल्टेड हर, ठीक है, इंसल्टेड हर। यहाँ पे हम लोग सेमीकोलन का इस्तेमाल किए। इसका मतलब क्या हुआ, राधा केम टू रिटर्न माई 100 रुपी नोट, ठीक है। यहाँ पे इसको पढ़ेंगे, राधा केम टू रिटर्न माई 100 रुपी नोट फॉर सी न्यू दैट आई वुड हैव इंसल्टेड हर, ठीक है। अब इसका हिंदी का मीनिंग क्या होता है, राधा मेरा 100 का नोट लौटाने आई क्योंकि वह जानती थी कि मैं उसका अपमान कर सकता था, ठीक है, इसलिए वो क्या करी, पैसा को लौटाने आई, ठीक है। इसका हिंदी में हिंदी को इसको ट्रांसलेट करेंगे हिंदी में तो कैसे लिखेंगे, राधा मेरा 100 का नोट लौटाने आई ठीक है। यहाँ सेमीकोलन का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि वह जानती थी कि मैं उसका अपमान कर सकता था, मैं उसका अपमान यानी इंसल्ट कर सकता था, ठीक है। तो इसका मीनिंग ये हो गया, ठीक है। और यहाँ सेमीकोलन, फिर यहाँ पे भी हम लोग क्या किए, सेमीकोलन का इस्तेमाल किए। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इसमें सेंटेंस को इस तरीके से फ्रेम करते हैं और इस तरीके से एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। आपको दिख रहा होगा विराम, उसके बाद सेमीकोलन, अर्धविराम के बारे में यहाँ बताएं, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल है ईयर, सन, सुन, ये अल्टरनेटिव कंजक्शन के लिए बताया गया है। उसके बाद यहाँ पे एग्जाम्पल में रहा था केम टू रिटर्न माई 100 रुपी नोट फॉर सी न्यू दैट आई वुड हैव इंसल्टेड है। राधा मेरा 100 का नोट लौटाने आई क्योंकि वह जानती थी कि मैं उसका अपमान कर सकता था, ठीक है। तो पंक्चुएशन में आज फिर हम लोग दो पंक्चुएशन के बारे में पढ़े हैं। फिर नेक्स्ट डे में, ठीक है, अगले दिन फिर नेक्स्ट पंक्चुएशन को पढ़ेंगे जिसमें कुछ क्वेश्चन मार्क है, एक्सक्लामेशन मार्क है, ठीक है, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे और विस्मयादि बोधक चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे कि ये जो सिंबल है, ठीक है, कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, इस पंक्चुएशन को हम लोग कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं और कैसे इस्तेमाल करते हैं। फिर इसी तरीके के एग्जाम्पल को देखते हुए फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास को करेंगे, ठीक है। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा। यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। हमसे जुड़े रहने के लिए प्लीज़ आप लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और दूसरी बात कि यदि आपको किसी भी तरीके का क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप क्वेरी लिख सकते हैं, ठीक है, बता सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। देखने और सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।